हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रिया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ कि हम अपने घर में किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अपने छोटे से घर में हम स्पेस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ऐसे हिडन स्टोरेज होते हैं या फिर अपने सामान को हम किस तरीके से अरेंज करके रखें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो टॉयज़ तो बिल्कुल होंगे, तो उन टॉयज़ को अरेंज करने के लिए आप कोई भी बास्केट ले सकते हैं। ये बास्केट ज़्यादा महँगे आपको नहीं मिलेंगे, 20 टू 30 रुपीज़ में आराम से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। इस तरीके से बास्केट में अगर आप बच्चों के टॉयज़ रखेंगे तो वो एक जगह सेफ भी रहेंगे। या तो इस तरीके का आप कार्टन का बॉक्स दे सकते हैं जिसको आप ऊपर से रैप भी कर सकते हैं। अगर आप इसे ओपन से में भी रखेंगे तो ये देखने में बुरा नहीं लगेगा और एक डेकोर पीस की तरह दिखेगा। कुछ ऐसे ड्रॉवर होते हैं जहाँ पे हम रैंडमली सामान रख देते हैं। जैसे कि इस ड्रॉवर के ऊपर सारे सेलो टेप हैं, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो सेलो टेप को अरेंज करने के लिए मैंने एक छोटा-सा बास्केट लिया है, जिसमें सारे सेलो टेप को मैं अरेंज करके रखती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो आसानी से इस बास्केट को एक्सेस करती हूँ और सेलो टेप का यूज़ करती हूँ। जो भी बच्चों के प्रोजेक्ट होते हैं या फिर उनके टेस्ट पेपर होते हैं, उन सबको मैं इस तरीके के फाइल में लॉक करके रखती हूँ। A4 साइज़ के जो पेजेज़ होते हैं, उन सबको मैं इस तरीके से फाइल में एक जगह रखती हूँ, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो मेरे अलावा श्रेया भी वहाँ से एक्सेस कर सके। बिजली के बिल वगैरह होते हैं, उन सबको रखने के लिए मैं इस तरीके का फाइल यूज़ करती हूँ। बच्चों को प्रोजेक्ट में इस तरीके के स्टिकर बहुत काम आते हैं, तो इन सबको रखने के लिए आप कोई भी इन्वेलप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करके रखेंगे, तो आपका जो भी ड्रॉवर है, वो देखने में क्लटर फ्री दिखेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एक जगह सेफ भी रहेंगे। घर में हमें मोबाइल, टीवी, लैपटॉप वगैरह को चार्ज करने के लिए कई बार इस तरीके के 3 पिन की भी ज़रूरत होती है। तो 3 पिन को रखने के लिए मैंने एक छोटा-सा DIY बॉक्स बनाया है। छोटे से बॉक्स को ऊपर से पेपर से रैप कर दिया और उसके ऊपर नोट कर दिया कि ये 3 पिन का डब्बा है, ताकि देखने में आसानी से विज़िबल हो सके। और इस तरीके से मैं ऊपर के दराज को अरेंज करके रखती हूँ, ताकि देखने में वो बिल्कुल ब्यूटीफुल दिखे और कोई भी सामान अगर मुझे निकालना हो तो मैं आसानी से वहाँ से एक्सेस कर सकूँ। जो भी नेल वगैरह होती है, उन सबको रखने के लिए मैं इस तरीके का डब्बा का यूज़ करती हूँ। जब भी ज़रूरत होती है तो इसमें से आसानी से वो विज़िबल हो जाता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। बच्चों की स्टेशनरी भी इतनी सारी हो जाती है कि हमें कई बार समझ में नहीं आता है कि उनको हम कहाँ रखें। तो एक कार्डबोर्ड का बॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ था, उसको मैंने ऊपर से एक टी-शर्ट डाल कर के अच्छे तरीके से ढक दिया और उसी बॉक्स में सारे स्टेशनरी के सामान को रखती हूँ। पेंसिल वगैरह हो गए, स्केच पेन, इरेज़र, शार्पनर, सारी चीज़ें मेरी इसी बॉक्स में रहती है। कुछ चीज़ें हमारे घर में ऐसी होती है जिसे हम कबाड़ समझकर फेंक देते हैं। जैसे ये प्लास्टिक का बैग जो मुझे बेडशीट के साथ मिला था। मैं सारे जो डॉक्टर्स के बिल वगैरह उसी बैग में रखती हूँ। कई बार आप अपने घर में अगर सर्च करेंगे तो चीज़ें अरेंज करने के लिए आपको बाहर से ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। इस बैग में ऊपर साइड में लॉक होने की वजह से सारे डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल सेफ रहते हैं और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आसानी से विजिबल भी हो जाते हैं। एक साइड में मैंने नोट कर दिया है कि इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने रखे हैं। कार्डबोर्ड के बॉक्स हमें आसानी से मिल जाते हैं। जब भी हम ऑनलाइन सामान परचेज़ करते हैं, तो हमें वो कार्डबोर्ड के बॉक्स में ही मिलता है।
तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसकी जगह बास्केट भी ले सकते हैं, जो देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। फ़ोन के जो बॉक्स होते हैं वो भी हमारे बहुत काम आते हैं। बच्चे जो प्रोजेक्ट में छोटे-मोटे आइटम यूज़ करते हैं, उन सबको स्टोर करने के लिए आप फ़ोन का बॉक्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है। या फिर इसकी जगह आप इस तरीके का बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ बच्चे अपने प्रोजेक्ट के सारे आइटम को रख सकें। जब भी हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, तो खाना हमें इस तरीके के कंटेनर में डिलीवर हो जाता है। तो आप इस कंटेनर को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें अलग-अलग सेक्शन बने हुए रहते हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को स्टोर करके अच्छी तरीके से रख सकते हैं और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये आसानी से विज़ुअल भी हो जाएगा। बटन या स्टोन को रखने के लिए आप छोटी-सी डिब्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रेया के जो भी प्रोजेक्ट के आइटम होते हैं, उन सबको स्टोर करने के लिए मैं ये कंटेनर यूज़ करती हूँ। ये मुझे काफ़ी स्टडी लगता है और आसानी से विज़िबल भी हो जाता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। बच्चे किंडर जॉय तो बहुत शौक से खाते हैं और उनके टॉयज़ को इधर-उधर फैला देते हैं। तो उन टॉयज़ को स्टोर करने के लिए मैं इस तरीके का बॉक्स का यूज़ करती हूँ। अगर आप अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से अरेंज करके रखेंगे या फिर उनका एक पर्सनल स्पेस बना करके रखेंगे, तो आपका जो घर है वो क्लटर फ्री बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ दिखेगा। आप अपनी दवाओं को रखने के लिए इस तरीके का भी बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप सारे मेडिसिन को एक जगह रख सकते हैं और आप इस पे नोट डाउन भी कर सकते हैं कि इस बॉक्स में आपने क्या रखा है। मैं अपने कबर्ड के ड्रॉवर में भी चीज़ों को अरेंज करने के लिए छोटे-छोटे जो कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं, उन सब का यूज़ करती हूँ। हैंकी के लिए मैंने एक अलग से बॉक्स बनाया है और ऊपर से गिफ्ट रैप कर दिया, जो देखने में भी काफ़ी सुंदर दिखता है। हम सभी के घर में इस तरीके के प्लास्टिक बैग कहीं न कहीं से आ ही जाते हैं, तो इनको स्टोर करना भी बहुत एक टफ़ टास्क होता है। तो आप इसे पहले अच्छी तरीके से फ़ोल्ड कर लें, फिर इसे आप किसी बास्केट में रख सकते हैं या फिर इस तरीके से फ़ोल्ड करने से ये छोटा हो जाएगा, तो आप इसको फ्रिज की साइड पॉकेट में भी रख सकते हैं। घर को ऑर्गेनाइज़ करना यानी कि हर चीज़ को अच्छे तरीके से रखना, तो आप अपने नेल पेंट या लिपस्टिक को रखने के लिए इस तरीके का छोटा-सा बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके जो नेल पेंट है वो इधर-उधर बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे और एक जगह सेफ रहेंगे। ये जो बॉक्स आप मेरे पास देख रहे हैं, ये मुझे एक कप के साथ मिला था, तो कप मैंने यूज़ कर लिया और इसके बॉक्स को इस तरीके से सामान को अरेंज करने में मैं यूज़ करती हूँ। छोटे बच्चे के जो भी शूज़ होते हैं ना, उनको भी रखना एक टफ़ टास्क होता है क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और हम उसे शूज़ रैक में नहीं रख सकते। तो उसे रखने के लिए मैं इस तरीके का बॉक्स यूज़ करती हूँ। जो भी शूज़ है यहाँ पे आसानी से विज़िबल हो जाते हैं और ये गंदे भी नहीं होते हैं। मैं इसे कबर्ड में एक साइड में रखती हूँ। जो भी धुले हुए कपड़े होते हैं प्रेस करने के लिए, उनको रखने के लिए आप इस तरीके का कार्डबोर्ड का बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ये आपके कबर्ड में ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं। किचन की ट्रॉली में भी आप सामान बिल्कुल अच्छे तरीके से रखें। जो भी बर्तन एक के ऊपर एक स्टैक हो सकते हैं, उनको आप उसी तरीके से अरेंज करके रखें। इससे आपकी जो ट्रॉली है देखने में भी अच्छी दिखेगी और आपको बर्तन निकालने में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। कुछ टॉयज़ बच्चों के ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे खेलते-खेलते बोर हो जाते हैं। तो या तो आप उन्हें किसी को डोनेट कर सकते हैं या फिर उसे स्टोर करने के लिए आप इस तरीके का एक रैक बनवा सकते हैं, जहाँ पर आपके सारे टॉयज़ जो है वो सुरक्षित रहेंगे। आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।